मैं आयमन हूँ, गुजरावाला के एक मामूली से घर में रहने वाली लड़की। फेसबुक मेरी तन्हाई का साथी बन चुका था। रात को जब घर खामोश हो जाता तो मैं स्क्रॉल करती रहती। एक दिन अचानक एक मैसेज आया। प्रोफाइल सादा था, नाम फहद, शहर लाहौर। आपकी पोस्ट अच्छी लगी। मैंने मामूली सा जवाब दिया। बातें शुरू हो गईं। पहले किताबों की, फिर मौसम की, फिर जिंदगी की थकावट की। फहद की बातों में एक नरमी थी जो मुझे रोज इंतजार कराती। हफ्ते गुजरे, अब रात के 12 बजे भी चैट चलती। वो अपनी नौकरी की थकावट सुनाता, मैं घर की खामोशी। एक रात उसने लिखा, आयमन, तुम्हें मिलना चाहता हूं। मैंने देर तक कुछ नहीं लिखा, फिर सिर्फ कब भेजा। अगले हफ्ते लाहौर जाने का बहाना बनाया। सहेली के घर। अम्मी राजी हो गईं। लाहौर स्टेशन पर फहद खड़ा था, तस्वीर से मिलता जुलता, मगर आंखों में ज्यादा थकावट। हमने हाथ मिलाया। पहले लम्हे में खामोशी रही, फिर वो हंसा। तुम बिल्कुल फेसबुक वाली लगती हो। मैंने भी मुस्कुरा दिया। हमने एक सादा से कैफे में बैठकर कॉफी पी। बातें पहले जैसी नरम थीं, मगर अब सामने बैठे बैठे दिल तेज धड़क रहा था। शाम होते होते उसने कहा, चलो कहीं और। मैंने सर हिलाया। गाड़ी में खामोशी थी। फाहद ने एक होटल का नाम बताया। ना कोई शाही जगह, ना कोई महंगा कमरा, बस साफ सुथरा खामोश। कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा बंद हुआ। बाहर की आवाजें दूर हो गईं। फाहद ने मेरी तरफ देखा, मैंने उसे देखा। दोनों के चेहरों पर खौफ था और कुछ और भी। उसने मेरा हाथ थामकर बिस्तर के किनारे बिठा दिया। बातें होती रहीं। फेसबुक वाली बातें, रातों वाली बातें, फिर खामोशी। उसने मेरे बालों को छुआ, मेरे गाल को। मैंने उसके चश्मे उतार दिए। उसकी आंखें करीब से और गहरी लगीं। उस रात हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। वो लम्हे सिर्फ हमारे थे। होटल के कमरे की खामोशी में जज्बात की लहरें इतनी तेज थीं कि लगता था बाहर की दुनिया खत्म हो गई है। हमने एक दूसरे की सांसों में सांस ली, जिस्म की गर्मी को महसूस किया और दिल की धड़कनों को एक कर दिया। जब सुबह हुई तो खिड़की से रोशनी आ रही थी। फाहद बिस्तर के किनारे बैठा था। चाय के 2 कप टेबल पर रखे थे। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, मगर मुस्कुराहट में एक थकावट थी। चलो, वक्त हो गया। हमने कमरा छोड़ा। गाड़ी में खामोशी रही। जब उसने मुझे स्टेशन पहुंचाया तो सिर्फ इतना कहा, ख्याल रखना। मैंने सर हिलाया। वो चला गया। गुजरावाला वापस आकर भी चैट जारी रही, पहले रोजाना, फिर कम। फाहद लिखता, वो रात याद है? मैं जवाब देती, हाँ। फिर एक दिन उसने लिखा कि उसके घर वालों ने शादी की बात कर दी है। मैंने सिर्फ अच्छा लिखा। उसके बाद बातें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। ना कोई लड़ाई, ना कोई इल्जाम, बस खामोशी। महीने गुजरे। फेसबुक पर उसका प्रोफाइल कभी कभार नजर आ जाता। नई तस्वीरें, नई जिंदगी। मैं स्क्रॉल करके आगे निकल जाती। घर में जिंदगी पहले जैसी हो गई। रात को लेटी हुई कभी कभार होटल के कमरे की याद आ जाती। उसकी सांसों की आवाज, जिस्म की गर्मी, वो खामोशी। दिल भारी हो जाता, मगर आंसू नहीं आते। साल गुजर गए। मैंने सुना कि फाहद की शादी हो गई। मैंने कुछ महसूस नहीं किया, या महसूस किया मगर दबा दिया। अपनी जिंदगी चल रही थी। नौकरी, घर, मामूली सी रूटीन। कभी कभार रात को फेसबुक खोलती तो पुरानी चैट नजर आ जाती। वो पहले मैसेज, वो तुम्हें मिलना चाहता हूँ, वो आखिरी ख्याल रखना। मैं फोन बंद कर देती और अंधेरे में लेट जाती। अब जब कभी लाहौर जाती हूँ तो उस होटल के इलाके से गुजरते हुए दिल में लहर दौड़ती है। वो कमरा, वो दरवाजा, वो रात। ना कोई वादा था जो टूटा, ना कोई मुस्तकबिल जो बना। बस फेसबुक की एक चैट थी जो होटल के कमरे तक पहुंची और फिर खत्म हो गई। 2 लोग जो स्क्रीन पर करीब आए, हकीकत में मिले, महसूस किया और फिर अपनी अपनी राहों पर चल दिए। फेसबुक से होटल के कमरे तक का ये सफर मेरी जिंदगी का एक खामोश बाब है। ना अफसोस का मुकम्मल, ना सुकून का। बस एक सच्ची सी कहानी जो कभी किसी से नहीं कही जाएगी। कुछ लोग सिर्फ मैसेज बनकर आते हैं। वो रहने के लिए नहीं होते। वो सिर्फ चंद रातों के लिए दिल के कोने में जगह बनाकर चले जाते हैं। और इंसान चलता रहता है, अपनी जिंदगी के साथ, अपनी खामोशी के साथ और उन यादों के साथ जो कभी मिटती नहीं।